जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। तिम्नासा को सबक सिखाने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। प्लीज मुझे शक्ति दो। ये यंत्र देखकर शेर सर ने मुझे कहा था मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे काललोक में उस जगह ले चलो जहाँ धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। मैं यहाँ भी और वहाँ भी, ऐसा कैसे हो सकता है? विवान जल्दी से आउट करना है। विवान जल्दी ला। ये वहाँ क्यों खड़ा है? कहीं इसने मस्ती परी और डुबा डुबा को देख तो नहीं लिया? मस्ती परी, डूबा डूबा। गोपू सुटली, जल्दी आओ। विवान क्या हुआ? मैंने अंदर खुद को देखा। क्या? खुद को देखा? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अंदर खुद को घूमते हुए देखा। गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है जिस बस्ती में 2 सर वाला एनाकोंडा आ सकता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये तो घर के अंदर जा रहा है। डुबा डुबा और मस्ती परी पकड़े गए तो? अब आप कैसा महसूस कर रही हैं बालपरी? मैं तो ठीक हूँ शौर्य, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। वीर स्नान का समय नजदीक आता जा रहा है और हमारे पास समय बहुत कम है। अब वीर स्नान की चिंता न करे बालपरी, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आप आराम कीजिए। अब बालवीर और इस विश्व का भविष्य इस वीर स्नान पर ही टिका है। बालवीर वहां धरती लोक पे अपने फर्ज के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है और मैं यहाँ इतनी बेबस हूँ, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। आप परेशान मत होइए बालपरी, शौर्य की सुरक्षा कवच की वजह से पृथ्वी लोक अब बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये है वीरलोक, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मामूली, जो बहुत जल्द तिम्नासा के राज में खास बनेगा। अरे इस पर तो घी लगाना पड़ेगा। घी घी घी। हाँ मिल गया घी। बहुत दर्द हो रहा है। कल को लोग बोलेंगे कि डुबा डुबा मारा। तुम मरा कैसे? मेज में हाथ मारते से। बहुत दर्द हो रहा है। तो हाथ निकालो ना डुबा डुबा। वो कैसे होता है? अरे डुबा डुबा ऐसे। वो इतना आसान था। मेरी प्यारी सी उंगली। बहुत दर्द हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझ गई डुबा डुबा, लेकिन तुम धीरे से बोलो, अगर असली विवान ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। मम्मी, अरे बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। मम्मी,
मैं नहीं कह रहा था इस मोहल्ले में कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो मेरा डुप्लीकेट। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दोस्ती में मारा गया। मैं आज के बाद कभी किसी के घर में बिना घंटी बजाए घुसूंगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे अभी वहीं पे था। लेकिन अभी नहीं है। हाँ? अरे क्या बोल रहा है तू? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। कैसे अजीब लोग हैं, ये मैं देख भी नहीं पा रहे। तुम ना ही दिखाई दे रहे हो और ना ही सुनाई। विवान, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे सर पे चोट तो नहीं आई है कहीं? नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही उधर खड़ा था वो। नहीं, वो क्या है ना आंटी, बाहर हम क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन गलती से मुझसे कांच टूट गया, तो इसे लगा कि इसका नाम आएगा, क्योंकि हर बार तो यही तोड़ता है, इसलिए भाग के घर के अंदर आ गया। अरे बेटा, सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। ऐसे डरा नहीं करते। हाँ, वैसे आंटी, मैंने आपकी कुल्फी के बारे में बहुत सुना है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी मैं चख सकता हूँ। अरे हाँ, हिचकिचाओ नहीं, हक से मांगो मैंगो कुल्फी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? अरे तुम लोग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठो ना। आजा। हाँ। वो क्या है ना, खेल में सिक्स मारते मारते हाथ बहुत दुख रहे हैं। चलो कुल्फी खाते, आओ। यही तो था मेरा डुप्लीकेट। ये अच्छाई की गंध। नेत्र परी की याददाश्त से निकला हुआ वीर लोक का ये नक्शा ही पहुंचाएगा मुझे वीर वृक्ष के बगीचे तक। तो दक्षिण दिशा में है वीर वृक्ष। अब चारों दिशाओं में नजर रहेगी मेरी। बच्चों, आप लोग कुल्फी खाओ, मैं जरा हवा खा के आता हूँ। मैंने जो देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन ये जहाँ होता है वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त बना कर ही रहूंगा। मेरी मम्मी से झूठ क्यों बोला? मुझे तुम्हें तुम्हारी मम्मी से एक प्यारी सी किस्सी दिलवानी थी। और क्या? और मुझे कुल्फी खानी थी। अब तुम पे एहसान किया है तो उसके बदले में एक कुल्फी तो खा ही सकता हूँ। हेलो पार्टनर, सलमान भाई और विवान दोनों का एहसानों से एलर्जी है, बताया तो था। कुल्फी आ गई, चलो सब कुल्फी खाओ मजे से। लो, थैंक यू।
खाओ सब। बेटा, तुम्हारी 6 बहनों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन तुमने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं बताया। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान न्यौछावर कर दूं। वो यहाँ नहीं है, मेरे गांव में है। दरअसल वो भी बिल्कुल आपके जैसी ही है। अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो अपने आंसू नहीं रोक पाती वो। कभी कभी तो लगता है वो मेरे बिना अकेले कैसे रहती होंगी इतनी दूर। अरे इतना सोचो नहीं, उन्हें यहाँ बुला लो, हमसे भी मिलवाओ ना। वो तबीयत खराब है उनकी, जैसे ठीक हो जाएंगी मैं आपसे मिलवाने के लिए ले आऊंगा, पक्का। वैसे आंटी, आपकी ये कुल्फी बहुत अच्छी है, मेरी 6 बहनों को भी बहुत पसंद आएंगी आपकी वर्ल्ड क्लास कुल्फी। सच कहूं तो इससे अच्छी कुल्फी मैंने लाइफ में कभी नहीं खाई। अगर हो सके तो क्या ये मैं उनके लिए ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर लेके जाना, मैं और जमा दूंगी। ठीक है आंटी, जैसे ही कुल्फियाँ जम जाए अब मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, विवान के हाथ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल भिजवा दूंगी। वैसे सच कहूं तो मैं तो चाहती हूँ विवान तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। तुम्हें पता है, शायद तुम्हारी ही संगत का असर है जो इसने 2 दिन से एक बदमाशी भी नहीं की है। शायद मेरा विवान तुम्हारे जैसा ही बन रहा है। पूरी तरह अपने जैसा बनाने के लिए ही आज विवान को वीरलोक ले जा रहा हूं करुणा जी, पर आपका भरोसा तोड़ने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी था। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? शौर्य, हम परियां निगरानी रख रहे हैं, आप निश्चिंत होकर वीर स्नान की तैयारियां कर सकते हैं। सुरक्षा कवच के ना होने की वजह से हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। ये आपके पंजों से कैसी तरंगे निकल रही है शौर्य? मैं अपने पंजे जहां जहां रखूंगा, ये इसके 3 चांद जितने बड़े घेरे में मौजूद किसी भी खतरे को भांप लेंगे। जब तक विवान का वीर स्नान नहीं हो जाता तब तक मुझे ऐसे ही लगातार वीरलोक की परिक्रमा लगानी होगी। तो ये है वो वीर वृक्ष। जल्द से जल्द अब मुझे माला लेनी होगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, आप यहाँ? आप तो बालवीर के साथ धरती लोक पर थी ना? उत्तराधिकारी मिल गया है।
इसीलिए हम यहाँ आ गए। तुम लोग जाओ और वीर स्नान की तैयारी करो। लेकिन नेत्र परी, यहाँ पहरा देना हमारा कर्तव्य है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो बगीचे की। मैं धरती लोक से वीर लोक की सुरक्षा करने ही तो आई हूँ। ये बेवकूफ परियां बस अक्रूर का खाना बनने के लिए बनी है। आखिर मिल ही गई वीर वृक्ष की माला। अब वीर स्नान की जगह होगा काल स्नान और उत्तराधिकारी बालवीर की जगह बनेगा कालवीर। कौन हो तुम? नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा तो दिल ही धबड़ धबड़ कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये तो घड़ी है। मैं तो कुछ चीजें कभी कभी भूल जाता हूँ ना। पर नहीं, मुझसे नहीं होगा। डूबा डूबा, डरो मत। तुम्हें भी अंदाजा नहीं है तुम जो हमारे लिए कर रहे हो ना, वो मेरे लिए और परियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मदद है। हाँ डूबा डूबा, इतना बड़ा काम करने के बाद पृथ्वी में आपके दोस्ती के किस्से पर किताबें लिखे जाएंगी। हाँ बराबर है, लेकिन वो दोस्ती की किताबें पढ़ने के लिए डूबा डूबा जिंदा तो होना चाहिए ना। समझे कि नहीं समझे? बालवीर अपने दोस्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। रुको, यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद नुकसान पहुंच जाएगा। और ऊपर से मस्ती परी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। अच्छा? नहीं, मुझे इस सुरक्षा कवच की जांच करनी है। आप में से कोई एक जन आओ और मुझे थप्पड़ मारो। पर डूबा डूबा, हम में से कोई आप पर हाथ उठाए ये अच्छा लगेगा क्या? इससे बेहतर आप खुद पर हमला करके जांच कर लीजिए ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे नहीं, वाह, जादू तो काम कर रहा है। लेकिन जोर की लगी। समझे कि नहीं समझे? देखो जब्दाली, धरती लोक के बारे में तुम्हारा ज्ञान उतना ही है जितनी तुम्हारी नन्ही उंगली। ये बात डाल दो अपने दिमाग में। ओहो, डालोगी भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग तो होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आओ मेरे पीछे। बड़ा आया मेरे पीछे यार। वैसे नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना एक बात याद आ गई। जानता है तेरा नाम तौबा तौबा कैसे पड़ा? कैसे? जब तू पैदा हुआ ना तो तेरी माँ ने बोला, अरे हाय तौबा तौबा, ये क्या पैदा हो गया? तौबा तौबा। इसलिए तू किसी काम का नहीं है, मेरे पीछे। अरे रुक, चल रुक, तू आ मेरे पीछे। है तो बड़ी तू मेरे पीछे आ, समझा? तू चल रुक, तू आ मेरे पीछे। तू मेरे पीछे। मेरे पीछे। तू मेरे पीछे। तू मेरे पीछे। देखो वो विमान जा रहा है, बालवीर का उत्तराधिकारी। बेटा पापा, मेरा बच्चा, पिताजी, मेरा बच्चा, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए। पिताजी विमान गया। ना लिया करता हुआ तबा, कितनी बदबू।
साफ सुथरे ज्ञान के समंदर जब्दाली जी, अब जरा अपनी नन्ही उंगली से पूछ के बताइए कि वो कहाँ गया। नन्ही उंगली की कसम, ये ना खेलने गए। तौबा तौबा। इसलिए कहता हूँ ढोलो खो दिमाग से। धरती लोक पे लोग बल्ला लेके खेलने जाते, कुल्फी लेके नहीं। बात करते हो। अरे लेकिन ये खा भी तो नहीं रहा, कहाँ लेकर जा रहा होगा, किसके लिए लेकर जा रहा होगा? कहीं बालवीर के लिए तो नहीं लेकर जा रहा होगा? बालवीर, बालवीर, अरे तौबा तौबा, पीछे आ। भागो 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 भागो, विवान आ रहा है। अरे अरे, लेकिन भागने की जरूरत क्या है? हमने ही तो विवान को बुलाया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज तो होके रहेगा, दूध का दूध और कुल्फी की कुल्फी। अरे लेकिन उसने मुझे इस बेस में देख लिया तो देख लिया। अभी मैं डूबा डूबा हूँ, विवान थोड़ी ना हूँ। अब मुझे गायब क्यों किया? डुबा डुबा, अगर वो तुम्हें इस रूप में देखेगा तो अंदर आने की बजाय दरवाजे से ही डर कर भाग जाएगा। हम कोई चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने तुम्हें। तो अब मैं समझा यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की? मैं तो आपको शाबाशी देने आया था। देखिए ना, आप इतना काम करती है, कोई दो मिनट बोल नहीं बोलता आपके लिए। अरे छोड़ दीजिए, मेरा गला छोड़ दीजिए। अब ये गला छोड़ूंगी नहीं, काट के रख दूंगी। जी टूट गई, पर गर्दन तो सलामत है। माफ कीजिएगा कालपरी, माफ कीजिएगा। अब मैं आगे से कोई बात नहीं। वैसे भी माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। अभी अभी गला काटने की बात कर रही थी, अचानक अच्छाई की देवी कैसे बन गई? इससे पहले इसका दिमाग फिर से बदल जाए, भाग ले तुम तो भाग। क्या हो गया था मुझे? अचानक से इतनी अच्छाई कैसे आ गई थी दिल में? शौर्य, तिमनासा पृथ्वी पर है और अब तो विवान के स्कूल तक पहुंच गई है। मुझे लगता है
अब हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, बालवीर परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ सकता, और जब तक 7 दिनों की परिक्रमा पूरी नहीं होती मैं भी यहां से नहीं हट सकता। विवान पर नजर रखो और पता लगाओ कि काल लोक की शक्तियां किस मकसद से पहुंची हैं नीचे। ठीक है शौर्य। ओए कैंटीन वाले, आइसक्रीम ठंडी है ना? ठंडी इसलिए तो आइसक्रीम है। ओए ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल जल्दी बता, 0 1 2 3 कितना होता है? बहुत खूब। बहुत जल्द ये बच्चे बुराई के रास्ते पर इतने आगे निकल जाएंगे कि इनका वापस आना नामुमकिन होगा। ए मेरा चिप्स! नन्ही उंगली की कसम, इस शैतान मंडली देख कर तो आंखों में वो आ रहा है खुशी के। कलोरा यंत्र की शक्तियां वापस मेरे पास आ गई हैं। अब देखती हूँ कि विमान मुझसे कैसे बचेगा। ए चिंटू चल हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये तेरी जगह कैसे होगी गोपू? ए चिंटू, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना उससे 10 कदम आगे और पीछे सिर्फ मेरी जगह है। अच्छा हाँ, ले मैं तेरी जगह पे और 2 कदम अंदर आ गई, क्या कर लेगा? ए गोपू, घूर क्या रहा है? मेरे जूते खराब कर दिए तुम लोगों ने। तेरे जूते तो पहले से ही खराब थे, तेरी शक्ल की तरह। घूर क्या रहा है? कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। हट! क्या हो गया इन सबको? बेवजह की बात पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं ये सब? अरे रुको रुको, बस करो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? बंद करो लड्डा, तुम्हारे बीच में मत आना। ये हो क्या रहा है? प्रिंसिपल मैम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? मैम नहीं रोक रही तो क्या हुआ? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जरूर कोई परी थी। आज का दिन बहुत गड़बड़ घोटाला था। प्रिंसिपल मैडम उल्टी सुल्टी बातें सिखा रही थी, स्टूडेंट्स बेवजह की बातों पर लड़ रहे थे। वायुपरी मुझे अचानक घर ले आई। क्यों? खुशी बेटा छेड़ा की दुकान से दही ले आएगी। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, और घर का सारा काम मुझसे क्यों कराते हो? क्या कहा तूने? वो दीदी भी होमवर्क करिए ना, तो दही मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है खुशी? अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है या गुस्सा आता है तो अपने सिर पे पानी डाल लो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वो सुबह मुझे क्यों नहला रहे हो? मैं तो सुबह नहा चुका हूँ। और ये जग मुझ पे किसने फेंका? वो मैंने फेंका। और अब नॉनस्टॉप इतना मत बोला कीजिए, सिर दुखता है मेरा। आपसे एक सवाल पूछो, 20 जवाब देते हो। खुशी आज इतना नाखुश क्यों है? दादाजी मेरे यकीन मानिए, दीदी जरूर प्रैंक कर रही होगी। अभी वो वापस लौट के रसेगी और फिर हम सब मिलकर हंसेंगे। जा बेटा,
तौलिया लेकर आ। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे फॉरेन पार्टनर को बताना होगा। और खुशी ने तो सिर्फ जगह ही नहीं, खाना भी फेंक दिया। क्या? पता है माँ जी सोची, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा पानी की बर्बादी नहीं करते, तो उसने पानी की टाकी तोड़ दी। हाँ हाँ। अरे करुणा जी, हम क्या बताएं, हमारे चिंटू चिंटी हमारे दुबई से लाए हुए सारे गहने चोरी करने लगे, और जब हमने डांट लगाई तो कहने लगे कि घर छोड़ के चले जाएंगे। बताइए। और मेरे गोपू ने क्या किया पता है? गोपू ने तो अपने पापा की मनपसंद लाल कमीज को ही जला डाला। बोलो। अरे लेकिन बोलो नहीं, सुनो, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे बच्चे इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहीं ये लोग किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए? पर करुणा जी, हमारे बच्चे तो भारत नगर के सारे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, और बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं आया, तो फिर बुरी संगत कहाँ से आई? नक्की हमारे बच्चे ये बुरी से कहीं बाहर से लेकर आए हैं। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सीख क्यों ना ले आए हमारे बच्चे बाहर से, हम अपने बच्चों को अपने प्यार से सही रास्ते पर ले ही आएंगे। ये तो शहर के हर स्कूल, हर मोहल्ले में हो रहा है। ये सारे बच्चे अचानक से इतने बदतमीज क्यों हो गए? ये जरूर उस तिमनासा की चाल है, वही इन बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रही है। पर कैसे? हमें तिमनासा को जल्द से जल्द ढूंढकर रोकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वाई परी, लेकिन उससे पहले हमें विवान को महफूज रखना होगा, क्योंकि तिमनासा जो कुछ भी करती है वो बालवीर को हराने के लिए करती है। चलो परियो। हाँ चलो। दीदी, किस चीज से गुस्सा हो? मैंने कोई गलती की क्या? आखिर हो क्या गया आपको? आपने मम्मी को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। इतनी शरारत तो मैंने पूरे साल में नहीं की, जितनी भयंकर बात अपने एक दिन में बोल डाली है। विवान, सिर मत काट, दांत तोड़ दूंगी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर नहीं ला पाई तो क्या, बुराई का रास्ता खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया है विवान। जरूर इन परियों ने अपना कवच लगाया होगा। बस थोड़ी देर और, फिर कलोरा यंत्र की सारी काली शक्तियां विवान के अंदर होंगी और उसकी अच्छाई की कभी सुबह नहीं हो पाएगी, सिर्फ बुराई की काली रात होगी। क्या लगा तिमनासा, तुम विवान पर इतनी आसानी से हमला कर सकती हो? विवान को जो चोट पहुंचाने का इरादा है ना तुम्हारा, उस इरादे पर हम पानी फेर देंगे।
तुम जिस काल लोक से आई हो ना, उसी जगह पर तुम्हें तिनके की तरह उड़ाकर वापस भेज देंगे। अब तो हार मान लो तिमनासा, तुम हम चारों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। तुम होंगी सारी परियां वीर लोक से, लेकिन मेरे सामने तुम लोगों की औकात सिर्फ छोटी छोटी तितलियों की तरह है। रंग बिरंगी तितलियां जिन्हें अब मैं मसल के फेंकूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गई तिमनासा? वो लौट कर आए उससे पहले हमें विवान को वीर लोक ले जाना होगा। हाँ हाँ। मम्मी थोड़ी देर और सोने दो ना। सपने में भी वीर लोग के दिखाई दे रहे हैं। विवान, ये सपना नहीं है। ओनो, मस्ती भरी आप। अरे यार, मेरे सपने में भी पीछा कर रही हो। अब सपने में कौन सी शरारत करूंगा मैं? ये सपना नहीं है विवान। शेर सर, एक मिनट नीचे उतारो। शेर सर, आप है तो ये सपना हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप लोग थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। पर मुझे नींद में से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया? कहीं मैंने सपने में कुछ शरारत तो नहीं कर दी ना? शौर्य, अब हमें लगता है इसे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? एक मिनट, अगर आप लोग मेरी फिर से कोई परीक्षा लेने वाले हो तो आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में जो नई प्रिंसिपल मैम आई है ना, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स लाने के लिए कहा है। विवान, वो प्रिंसिपल नहीं, कोई और है। कोई और मतलब कौन है? कालोक की भैरानी तिमनासा। कालोक? ये कौन सी जगह है? ये है कालोक और वहां की रानी तिमनासा और उसके सिपाही। इसका मतलब वो छोटी हाइट वाले अंकल और वो लंबे वाले डरावने अंकल और वो बिना बाल वाले अंकल, वो सब कालोक से हैं। और जो हमारी नई प्रिंसिपल है वो दरअसल में तिमनासा है, कालोक की बहरानी। कालपरी, तिमनासा, तुमने अपनी शक्तियों से मेरी बहुत मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हें। काललोक की सेवा करना मेरा फर्ज है। सेवा तो ठीक है कालपरी, लेकिन तुम्हारी दी हुई शक्तियों से मेरा काम नहीं बन पाया। जो काम पूरा होना था वो भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियां बढ़ाओ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का कतरा कतरा लगा दोगी मेरी मदद करने के लिए। उसी विश्वास के लिए मैं अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैरानी, इस कालपरी के दिमाग में कुछ अगड़म बगड़म हो गया है। ये पल में शोला और पल में शबनम जैसी हरकत कर रही है। अरे इतना ही नहीं, इसने मेरी गर्दन पर चाकू लगाया था, चाकू। खबरदार, मुझसे बच के रहना तौबा तौबा, वरना इस बार तो वो चाकू आर पार हो जाएगा। इसकी बात का बुरा मत मानना कालपरी, बड़ बोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से पता लगाओ कि इस वक्त वीरलोक में क्या चल रहा है। वीरलोक में सब लोग हैं, परियां, शौर्य, विवान, लेकिन ये बालवीर कहाँ है? उंगली की कसम, ये बालवीर वीरलोक की वो क्यों कर रहा है? परिक्रमा? अब बालवीर क्यों ये परिक्रमा कर रहा है? क्या है उसकी अगली चाल? अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। लेकिन शौर्य, सवाल ये उठता है कि तिम्नासा की शक्तियां पृथ्वी पर काम कैसे कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी के चारों तरफ बालवीर का सुरक्षा कवच उन लोगों ने तोड़ दिया हो? नहीं मस्ती परी, सुरक्षा कवच अभी भी लगा हुआ है। तिम्नासा को ये शक्तियां बाल परी से मिल रही हैं। इसका मतलब अगर हमने कलोरा यंत्र को नष्ट कर दिया तो तिम्नासा पृथ्वी पर बच्चों को बुरी राह पर नहीं ले जा सकती। इसमें फिक्र करने की क्या बात है शेर सर? जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। विवान, कलोरा यंत्र? हाँ हाँ, वही कलोरा यंत्र। अब जैसे ही वो यंत्र टूटेगा, उस डमरू केतु से शक्तियाँ निकलना भी बंद हो जाएगी ना। विवान, धूम्र केतु? अरे डमरू केतु या धूम्र केतु, बात तो एक है ना। अभी चलो चलो भैया, काम खत्म करते हैं। नहीं विवान, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये काम तो परियों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो फिर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी पृथ्वीलोक वापस जाओ, वहां तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तिम्नासा की काली शक्ति का असर तुम्हारी बहन खुशी पर भी हुआ है। तुम ये यात्रा यंत्र अपने पास रखो। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। और कहाँ यात्रा कर सकता हूँ मैं इस यात्रा यंत्र की मदद से? इस यंत्र से तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। वाह, ये तो एकदम ट्रैवल पास के जैसा है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाओ। हाँ विवान, वैसा ही कुछ। पर इस यंत्र का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़े तभी करना विवान। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर हम एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगाने वाले हैं, ताकि तिम्नासा अंदर ना आ सके। पर अभी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। आओ, वादा करो।
बालवीर वीरलोक की परिक्रमा कर रहा है अपनी माँ को वापस लेके जाने के लिए, और इसलिए वो अच्छाई की तरफ खिंच रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना भैमार, ये बालवीर अपनी माँ के लिए परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब पृथ्वी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, या उसकी सुरक्षा के लिए छोटा बालवीर है तो उसका उत्तराधिकारी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस वीरलोक आ सकते हो। विवान, विवान, उठ बेटा, सुबह हो गई है। अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। विवान, उठ ना, जल्दी कर। खुशी, खुशी, उठ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे नहीं जाना आज स्कूल। किस बात से इतना नाराज है तो खुशी? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का। मम्मी, मम्मी, आप चिंता मत करो। दीदी जिस वजह से भी ये बर्ताव कर रही है ना, उस वजह को मैं दूर कर दूंगा। मैं हूं ना मम्मी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलो नहीं सुनो, है तो तू घर में सबसे छोटा, पर बातें बड़ी बड़ी कर रहे, पर अच्छा लग रहा है। चल अब जल्दी से तैयार हो जा वरना लेट हो जाएगा। सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ मम्मी, उस काल लोग की बहरानी की तो खैर नहीं। अब उसने मेरी दीदी और मेरी दोस्तों का ये हाल किया, इसका जवाब तो उस बहरानी को जरूर मिलेगा। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है काल लोग की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, पर यह कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती हैं। इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहां कालपरी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई? खुशी,
कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। तिमनासा तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं तिमनासा हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तिमनासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं बालवीर हूँ और मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती। मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी? कहा ना मैंने तुमसे कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने की। इतना छोटा सा शरीर, कैसे लड़ोगे तिमनासा से? हाँ? तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है, उसका दी एंड कैसे करूंगी? तुम्हें वापस काललोक भेजकर दुनिया हो तिमनासा से मुक्त वो चाहिए लुक। दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो चाहिए लुक। कुछ भी नहीं हुआ, वापस ट्राई करो। चलो। दुनिया हो तिमनासा से मुक्त हो चाहिए लुक। मुझे लुप्त गुप्त करके क्या करोगे विवान? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे, तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है, उन्हें कैसे बचाओगे? उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो काललोक में है। मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है। और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काललोक आना होगा ना? है हिम्मत काललोक जाने की? या डर गए? अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी है? तो बालवीर की इस सीख पे मैं तुम्हें देती हूँ 100 में से 0। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़कर काललोक चल सकते हो। मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी काललोक। हाँ? पकड़ो। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे, वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान कि ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो। शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। उस नकली प्रिंसिपल तिमनासा को सबक सिखाने के लिए मुझे काललोक जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुंचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुंचा दो बालवीर की पोशाक, प्लीज।
जाना होगा भगवान। प्लीज मुझे शक्ति दो। प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान, प्लीज। ये यंत्र देकर शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूँ। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे काल लोक में उस जगह ले चलो जहाँ धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। विवान कलोरा यंत्र को नष्ट करने काल लोक जा रहा है। लेकिन वो तिमनासा और बालपरी का अकेले सामना कैसे करेगा? शौर्य, हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। अब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो काल लोक पहुंच चुका है। ये तो किसी कबाड़ी का गोदाम लग रहा है। वैसे नाम ही काल लोक है इस जगह का, तो यहाँ पर फूल के गार्डन तो हो ही नहीं सकते वीर लोक की जैसे। है कहाँ कलोरा यंत्र? इन काल लोक वालों को थोड़ा वीर लोक वालों की वीरता का स्वाद चखाया जाए। विवान अकेले ही काल लोक पहुंच गया। इस वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। शौर्य, अब क्या करेंगे हम? मुझे बालवीर से बात करनी होगी। आगे क्या करना है इसका फैसला बालवीर ही कर सकता है। रानी की हंसी कितनी भयानक है और आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं उस चूजे ने और गिद्ध से लड़ने की उड़ान भर रहा है। तो ये है वो कालोरा यंत्र। लेकिन तिमनासा ने यहाँ किसी को भी पहरा देने के लिए नहीं रखा, तो उसने सोचा होगा कि यहाँ काल लोक में जूनियर बालवीर तो आ ही नहीं सकता, और यही तिमनासा ने कर दी गलती। अब इस कलोरा यंत्र को ऐसा गायब करूंगा कि काल लोक वाले ढूंढते रह जाएंगे। देखो तो कितना होनहार बच्चा आया है। ये कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आकर बड़ों को आशीर्वाद तो लो। मेरे लिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे क्यों गायब किया? रानी, नन्ही उंगली कसम, तो वो हो गया। वो
लुक कब, जो तुम भी होने वाले हो। कुछ तो बात है इस बच्चे में। कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मुझ में। क्या हुआ छोटे, तारीफ हजम नहीं हुई? तारीफ भी हजम हुई और तुम भी हजम हो गए। वाह, क्या बात। तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, अब तुमने इन सबको तो गायब कर दिया, पर मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मुझे भी गायब करके दिखाओ। चलो बजाओ चुटकी। लेकिन शौर्य, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बालवीर की परिक्रमा को भंग किए बिना ही उसे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है? बता सकते हैं मस्ती परी। क्या बात है शौर्य, आपने मेरी अंतरात्मा को क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा को तोड़े बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। बालवीर, दरअसल विवान हम में से किसी को भी बिना बताए काल लोक चला गया है, तिम्नासा से लड़ने और उस कलोरा यंत्र को नष्ट करने। हाँ बालवीर, तिम्नासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई की राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि तिम्नासा की शक्ति अब पृथ्वी पर भी काम कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और आप सब मुझे अब बता रही है? तुम्हारी परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव पर है। बाल परी के लिए तुम्हारा तप पूरा होना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के सारे बच्चे और विवान की सुरक्षा? इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई है बालवीर, ताकि तुम फैसला कर सको कि आगे क्या करना है। चकनाचूर हो इसकी आशा, गायब हो तिम्नासा। चकनाचूर हो इसकी आशा, लुप्त तो तिम्नासा। अरे ये क्या, तुम्हारा जादू तो मुझ पे काम ही नहीं कर पा रहा। अरे अरे, रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगी। तिम्नासा इतनी भी बुरी नहीं है। चलो वापस कोशिश करो, एक बार फिर से। चलो बजाओ चुटकी। बिगड़े इनकी बुरी शक्ल, ऊंचा इन पर चल चल। कहाँ हो पार्टनर, अब मैं क्या करूं? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।